हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलो बेटा, फिलहाल आज हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा है बेटा पराशरण दाब। क्या है? पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलो बच्चों, आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, आपके सामने एक डायग्राम मैंने बना के रखा है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक बहुत गाढ़ा गाढ़ा विलयन लग रहा है, सांद्र विलयन लग रहा है। जो सांद्र है वो विलयन है, और जो ये इधर डाइल्यूट दिखाया गया है, पतला विलयन है, वो तनु विलयन विलायक है। बीच में इसके ये जो डबल लेयर्ड है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है। विलयन के ऊपर पिस्टन P2 है, विलायक के ऊपर पिस्टन P1 है। तो इन दोनों को हमने अलग कर लिया। इन पिस्टन पर जो भी पहले से दाब लग रहा है, मान लिए P1 पर P दाब लग रहा था और P2 पर P डैश दाब लग रहा है। ठीक है, P डैश दाब लग रहा है। अब पहले से ही ये दाब लग रहे हैं। अब हमने क्या किया? हमने इनको दाब मुक्त कर दिया, दाब हटा दिया, कोई भी दाब नहीं है अब। तो बेटा, जैसे ही हम क्या करेंगे, दाब हटा देंगे। जब दाब हटा देंगे, इन दोनों विलयन और विलायक के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली है। जैसे ही दाब हटा देंगे तो इनके बीच परासरण की क्रिया होने लगेगी। परासरण की क्रिया में क्या होता है? यानी विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करने लगते हैं? गमन करने लगते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान देंगे आप लोग। इसमें होगा ये कि जैसे ही हमने दाब हटाएंगे, इधर से जो विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की ओर आने लगेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके किधर की ओर आने लगेंगे? विलयन की ओर आने लगेंगे। तो ये विलयन की ओर आने लगेंगे, इधर की ओर मूव करने लगेंगे। तो जैसे ही ये सांद्रता, क्योंकि ये सांद्र विलयन है, ये कैसा है? सांद्र, और ये कैसा है? तनु। तो सांद्र विलयन की ओर ही जाएंगे। जब ये इधर की ओर आने लगेंगे तो ये पिस्टन ऊपर की ओर भागने लगेगा। ये पिस्टन ऊपर की ओर भागने लगेगा, और इसके ऊपर जो दाब पहले कितना था? P डैश। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये पिस्टन ऊपर की ओर अपने आप भागना शुरू कर देगा, तो जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो अब हम क्या करेंगे? कुछ समय पश्चात ये पिस्टन रुक जाएगा। तो जैसे पिस्टन रुक जाएगा, उसका मतलब इनके बीच होने वाली जो परासरण की क्रिया थी वो भी रुक गई। तो जब इनके बीच होने वाली परासरण की क्रिया रुक गई, तो अब हम क्या करेंगे? इस पिस्टन P2 पर एक अतिरिक्त दाब लगाएंगे, और इतना दाब लगाएंगे कि पिस्टन इसकी प्रारंभिक अवस्था में फिर से आ जाए जहां पर था। मान लिए जैसे कि पिस्टन बढ़कर यहां तक पहुंच गया, तो अब इस पर इतना दाब लगाएंगे कि फिर से ये A था, ये B, तो A से B तक पहुंच गया था। अब B पर इतना दाब लगाएंगे कि फिर से ये A पर आ जाए। तो इतना दाब लगाया जाएगा इस पर कि पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाए। मान लिया इसके ऊपर हमने जो दाब लगाया वो लगाया पाई दाब। तो जो अतिरिक्त दाब हमने ये पाई लगाया, यही दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परासरण दाब। यानी सीधे सीधे अगर परिभाषा लिखें तो किसी भी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके इनके मध्य होने वाली परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परिभाषा अगर मैं लिखूं इसकी, तो ध्यान दीजिए आप लोग। किसी भी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके इनके मध्य होने वाली परासरण की क्रिया को रोकने के लिए रोकने के लिए लगाए गए
अतिरिक्त बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, इसे पाई से दर्शाते हैं। इसे पाई से दर्शाते हैं। ये इतना अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। या करके एक और परिभाषा है, वो भी लिख लेना कि किसी भी विलयन में परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाए गए बाह्य दाब को, परासरण की क्रिया के रोकने के लिए लगाए गए बाह्य दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो ये परासरण दाब हो गया, ये आप चित्र बना लेंगे और ये नी साइड में लिख लेंगे। तो ये परासरण दाब की परिभाषा हो गई। अब एक बात बेटा ध्यान दो, जैसे हमने कल की वीडियो में आप लोगों से कहा था कि बेटा ये लेक्चर देखोगे तो नीचे लिख दोगे। उसमें कुछ बच्चे ही हैं, जैसे कि आयुष हैं, ट्विंकल हैं, नवीन हैं और अमन हैं। ये सब बच्चे सिर्फ रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। बेटा एक बात बताएं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन आप लिखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई? आप अपनी उपस्थिति तो दिखाएंगे। और कुछ लोगों को लग रहा है कि हम उपस्थिति नहीं दिखाएंगे ऐसे ही, तो भाई ये चल नहीं पाएगा। और एक बात ये समझ लो बेटा, आप लोगों की सुविधा के लिए हम अपने आप घर पर रहकर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हालांकि इस मेहनत जो हम आपको कंटेंट या जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूं कि ये बेस्ट मटेरियल है। हालांकि ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन मटेरियल तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन मैं आपको आपकी सुविधा के अनुसार कंटेंट दे रहा हूं। और आप लोग हो कि कतई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं रहे हो। अगर आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझोगे, और मैंने आपको टाइम दिया था सैटरडे को तो बंद ही रहती है, सैटरडे को आप नहीं निकल पाएंगे, यानी कल तक, फ्राइडे तक अगर आप मुझसे नहीं मिलेगा कर, तो मंडे से क्लासेस बंद हो जाएंगी, आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मेहनत करने का क्या फायदा है? आप लोग तो कतई रिएक्ट कर नहीं रहे हो। और इतना मैं बता दूं बेटा कि किसी के आगे लंघन नहीं हो रहा है, काम सबका चल जाता है, सब लोग अच्छे से रह लेते हैं। आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझो और हमसे आकर मिलो। 4 बजे से 6 बजे के बीच आकर मिलिए। जो आपसे कहा गया है उस पर आप विशेष रूप से ध्यान भी दीजिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ही निष्क्रिय पड़े हुए हो, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आप आकर हमसे एक बार मिलिए तो आकर। चलिए फिलहाल इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। बाकी अब हम आगे, इसके आगे अब हम परासरण दाब की गणना पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है परासरण दाब की गणना, तो इसको लिख लेंगे फिर आगे पढ़ते हैं।